वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का स्टार्ट एक मैक्स नामी लड़के से होता है जो अपने डॉक्टर से बात करता हुआ नजर आता है कि कैसे लोग उसकी लुक्स को देखकर मर जाते हैं, यानी लोग उसके फेस को देखते हैं और मर जाते हैं। थेरेपिस्ट ये सुनकर हैरान था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। मैक्स अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा व्हाट अ प्रिटी बेबी, यानी ये एक खूबसूरत और क्यूट बच्चा था, और ये कहते ही वो डॉक्टर मर गया। अब वो लोग एक ऐसे टाउन में शिफ्ट हो गए जिसकी आबादी कम थी और उसके फेस को बैंडेज से कवर कर दिया ताकि कोई भी उसका फेस ना देख सके। थेरेपिस्ट उसे कहता है कि ये एक डिप्रेशन भी हो सकता है। मैक्स अपने फेस से बैंडेज हटाता है और थेरेपिस्ट की डेथ हो जाती है। अब हम मैक्स को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वो उसे बाहर जाने का कहते हैं और फ्रेंड्स बनाने को, ताकि उसकी लाइफ में कोई चेंज आ सके। आखिर कब तक वो ऐसे ही लाइफ गुजारेगा। मैक्स अब इस लाइफ से तंग आ चुका था। वो सोचता है कि बैंडेज के साथ वो कैसे पूरी लाइफ गुजार देगा। लोग आखिर उसके बारे में क्या सोचते होंगे। मैक्स अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। वो अपने फ्रेंड से बात करता है मगर फ्रेंड फोन में बिजी था और उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। मैक्स उसका फोन खींच कर नीचे गिराता है। वो उसकी बैंडेज हटा देता है। सीन्स हॉस्पिटल पर शिफ्ट होते हैं जहां मैक्स अपनी मदर के साथ बैठा हुआ था। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैक्स की मॉम उसे मैगजीन लेने भेज देती है। वहाँ उसे मैगजीन तो नहीं, अलबत्ता एक लड़की मिलती है। वो मैक्स से कहती है तुम्हारे मसाइल का हल इस मैगजीन में नहीं, और मैक्स को अपना मैगजीन देकर चली जाती है। मैक्स ट्रीटमेंट करवा कर वापिस आ जाता है। नेक्स्ट डे हम मैक्स के फ्रेंड को देखते हैं जो उसे सॉरी बोलता है, और मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा था। उसके फ्रेंड को पता था कि मैक्स अपनी लुक्स से लोगों को मार सकता है। मैक्स का फ्रेंड उसे तंग करता है और उसे फेस दिखाने को कहता है। मैक्स के इनकार करने पे वो उसे टॉर्चर करने लगता है। इस वजह से मैक्स की फ्रेंड भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मैक्स काफी हर्ट हुआ था, इसलिए वो सुसाइड करने का सोचता है। तभी वहाँ एलेक्स नामी लड़की आ जाती है। वो मैक्स को एक ओल्ड होम में लेकर जाती है ताकि उसे आइडिया हो सके कि लाइफ कितना मुश्किल है। अब एलेक्स की वजह से मैक्स अपनी लाइफ एंजॉय करने लगा था। वो एलेक्स से दोबारा मिलने को कहता है लेकिन वो इनकार कर देती है। अब मैक्स को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मैक्स एलेक्स का बस स्टेशन पर वेट कर रहा था। एलेक्स दोबारा से उसे मिल जाती है। वो दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं जहाँ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। हमें पता चलता है कि मैक्स उसका अकेला फ्रेंड था। ये जानकर मैक्स को बहुत खुशी होती है। दोनों एक लेडी को अकेले बैठा देखकर अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि उस लेडी का बर्थडे था और उसका बेटा कभी भी उससे मिलने नहीं आया, इसलिए वो अच्छा फील नहीं करती। दूसरी लेडी उसे समझाती है कि जिंदगी आसान नहीं, इसलिए अच्छे टाइम के साथ साथ बुरा टाइम भी आ सकता है। ये सुन के एलेक्स काफी इमोशनल हो जाती है। अब उसे ये ख्वाहिश थी कि वो मैक्स का फेस देख सके। मैक्स और एलेक्स एक ब्लैंकेट में मूव करते हैं। मैक्स एलेक्स की आईज पर बैंडेज करके अपनी बैंडेज खोलने लगता है। एलेक्स उसका फेस फील करती है। मैक्स अपने फ्रेंड के साथ बिजी था। एलेक्स की कॉल आती है तो वो हॉस्पिटल थी। उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो मैक्स को कुछ नहीं बताती। उधर मैक्स के फ्रेंड का हाथ जल जाता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ एलेक्स भी मौजूद थी। एलेक्स अपनी मॉम के साथ थी, इसलिए वो काफी अजीब बिहेव करती है और मैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। ये बात मैक्स को अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट डे एलेक्स और मैक्स मिलते हैं। मैक्स उससे अजीब बिहेवियर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मेरी मॉम को मेरी फ्रेंडशिप पसंद नहीं, क्योंकि इससे फीलिंग्स पैदा होती हैं जो मेरे लिए अच्छी नहीं। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बताया। दोनों फिर से ओल्ड होम जाते हैं जहाँ एक लेडी अपने बेटे का वेट करते करते डेथ बेड पर पहुंच चुकी थी। एलेक्स की इमोशनल होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो मैक्स से कहती है कि इस लेडी की हेल्प करो, तुम्हें इसे अपना फेस दिखाना होगा ताकि इसकी मौत आसान हो जाए। ऐसे डेथ बेड पर मरने के लिए वेट करना बहुत मुश्किल है। एलेक्स की बात मानकर मैक्स ऐसे ही करता है और लेडी की डेथ हो जाती है। अब एलेक्स उसे इग्नोर करने लगी थी। वो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं करती। इस बात का गुस्सा मैक्स अपने पेरेंट्स पर निकालता है और उनसे काफी लड़ाई करता है। ये देख के उसके पेरेंट्स भी हैरान थे। थोड़ी देर बाद मैक्स अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। मैक्स का फ्रेंड एलेक्स के साथ चलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता।
इसकी वजह से मैक्स उसके घर जाकर बात करने का फैसला करता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है एलेक्स की तबीयत ज्यादा खराब है, इस वजह से वो उसे मिलने से अवॉइड कर रही है। मैक्स काफी परेशान हो जाता है। मैक्स और एलेक्स दोनों ही एक दूसरे को खोने से डर रहे थे। मैक्स उसे लाइक करने लगा था और एलेक्स का वो इकलौता फ्रेंड था। अब मैक्स उसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो उसे अपना हार्ट डोनेट करने का कहती है। एलेक्स उसे डांस में साथ चलने की विश करती है। एलेक्स रेडी होकर मैक्स के घर आती है। मैक्स बगैर बैंडेज के बड़ा एक्साइटेड होकर नीचे आता है, तो उसके पेरेंट्स उसे याद दिलाते हैं और फिर वो वापस चला जाता है। अब दोनों खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स इमोशनल हो जाती है और उसके नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। वो पार्टी छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। इतने में मैक्स का फ्रेंड उसके पास आता है। वो दोबारा से मैक्स को बुली करता है, जिस वजह से उसके फेस से बैंडेज उतर जाती है और उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। पुलिस मैक्स को अरेस्ट कर लेती है। एलेक्स की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। मैक्स जेल से निकलकर सबसे पहले एलेक्स से मिलने जाता है, तो उसे पता चलता है कि एलेक्स पे कोई मेडिसिन असर नहीं करती। एलेक्स उससे झूठ बोल रही थी। डॉक्टर्स ने उसे बचपन में ही बता दिया था कि उसके बचने के 16% चांसेस हैं। यही वजह थी कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो मैक्स की वजह से काफी खुश रहने लगी थी और उसके दिल में एक होप जागी थी, जिस वजह से वो खुश थी। लेकिन ये सब एक धोखा था। वो मैक्स को अपना फेस दिखाने का कहती है, लेकिन मैक्स इनकार करके वहाँ से चला जाता है। मैक्स घर आकर अपना फेस खराब कर लेता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। मैक्स का फ्रेंड उसे समझाता है कि उसे रोना नहीं चाहिए, बल्कि एलेक्स के लिए कुछ करना होगा। तुम उसकी हिम्मत बनो। वो एलेक्स के पास जाता है और उसकी आईज क्लोज करके अपना फेस अनकवर करता है। हैरानी की बात यह है कि एलेक्स उसे देख लेती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। वो अपने इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जा चुकी थी। अब मैक्स को एलेक्स की बात याद आती है कि उसका फेस कर्स नहीं, बल्कि वो मजबूर लोगों की हेल्प कर सकता है। मैक्स को अब उसकी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। एलेक्स हमेशा के लिए मैक्स की याद बनकर रह जाती है। मैक्स काफी इमोशनल हो जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।